हाँ जी सर, बोलिए। तो ये जो आग लगने वाली घटना राजस्थान के अंदर भैंसली गांव में जो चल रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बारे में हम शुरू से ही नजर बढ़ा रही है तरक्शील सोसाइटी हरियाणा। ओके, ओके, ओके। तरक्शील सोसाइटी हरियाणा के प्रेसिडेंट आप बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए सर। तो इस गांव के सरपंच से भी मेरी बात हुई है ओके। और एसपी साहब से भी मेरी बात हुई इस मामले में। अच्छा, एसपी साहब मतलब कि राजस्थान के चूरू जिले राजस्थान के? के। चूरू हाँ, जिले के, चूरू जिले ओके, के। ओके, हाँ, ओके सर, हाँ ठीक है जी। सर। तो कोई तैयार ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस केस को हम सोल्व कर देंगे फ्री में। अच्छा, फ्री में, ओके। मतलब सर आप कैसे सोल्व कर सकते हो इसको? ये संस्था इन अंधविश्वासों का, इन बातों का खंडन करती है। तो हम जैसे एक साइंटिफिकली तरीके से हर चीज की जांच करते हैं, हम्म। हर हर बंदे की काउंसलिंग करते हैं। ओके। और सरपंच से बात हुई तो सरपंच ने मना कर दिया कि हम, पता नहीं वो परिवार काउंसलिंग के लिए या जांच के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। ओके। तो एसपी साहब ने भी यही कहा कि जांच चल रही है, लेकिन गांव का मैटर है तो इसमें हम भी इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम्म। आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। बुला लेंगे, ठीक है, बात है। अच्छा सर, हाँ, प्रधान जी से एक बात बताओ, आपने पहले इस टाइप के मामले सोल्व करे हैं? हजारों मामले सोल्व किए हैं, एक मतलब नहीं। पहले लास्ट, हाँ हाँ, लास्ट में निचोड़ के आता है सर उसका? पहले हिसार के अंदर किरतान गांव में आग लगती थी। किरतान एक गांव घर में है, वहां पूरे आग गांव में लगती आग थी? लगती। ओके। पूरे गांव में। पूरे गांव में आग लगती तो थी हिसार के हाँ, किरतान में, उस ठीक है। हाँ, उस मामले को लेके डीसी साहब ने हमें इनवाइट किया था। ओके। तो हम बुलाए थे, तो वहाँ हमने इसका खुलासा किया था कि ये कैसे लगती है, और वो बंदे लगाने वाले पकड़वा भी दिए थे। अच्छा, तो फिर मतलब कि वो कैसे, किस केमिकल का यूज करते थे वो आग लगाने वाले सर? नहीं, कोई केमिकल का तो बहुत कम ही बात की बात है, लेकिन ये बात आप नोट कर लो, ये आग अपने आप नहीं लगती है, किसी भी इंसान के द्वारा ये लगाई जाती है। अच्छा, लगाई जाती है, ओके। हाँ, ठीक है सर, अगर ठीक है। वहाँ आपको कोई तांत्रिक मिले, कितना भी दुनिया, कितना भी बड़ा तांत्रिक, हम्म। अगर ये कहे कि आग कोई तंत्र विद्या से लगती है, हम्म। तो हम उसके सामने एक कपड़ा पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे कि भी जो भी विद्या आपके पास है बोलो और इस कपड़े में आग लगा दो। ओके। अगर वो लगा देगा, उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। 1 करोड़ रुपया इनाम दोगे? ठीक है सर, बात हाँ। ये आपकी। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक साधु का, हम्म। साधु को और सर आग लगी है, गांव वाले कह रहे हैं लंगोटी में। देखो, ये सुनी सुनाई बातें तो इतनी है। आप हम्म। देखोगे जाके, अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से वैज्ञानिक सोच अपना के अगर तह तक पहुंचोगे तो आपको भी बहुत कुछ आईना दिख जाएगा हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वीडियो आ रही है कि आग लगी और खुंटी है वो गर्म नहीं हुई। वो गर्म नहीं हुई, ठीक है सर। तो एक दूसरे ने वीडियो डाली और देखा, हाँ भाई ये खुंटी तो गर्म है। हम्म। किसी ने कहा कि गोस्से में आग लगी और गोस्सा टूट नहीं रहा। टूट नहीं रहा, ठीक है बात। तो ये तो अफवाहें फैलती रहती है। हम्म। अच्छा सर, एक बात बताओ, चल मान के सर आग लगना एक अफवाह है, तो ये डेथ हो रही है मतलब नेट 14 दिनों के बाद, और उल्टी लगना सेम पैटर्न, हाँ, 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 तो हाँ, बिल्कुल। मतलब हाँ हाँ, ये क्या है फिर इसका आपकी नजरों में ये? देखो, जब डेथ हो रही है, अगर एक ही उससे चैनल से डेथ हो रही है, वोमिटिंग आई, इसी तरह वो लेडीज की और इसी तरह बच्चों की, ये इतनी दूर बैठे हम ये तो देखो क्लियर नहीं कर सकते कि ये सारा कुछ किसने किया। लेकिन ये एक जांच का विषय है। वे वास्तव में कुछ फूड पॉइजनिंग हुई है या कुछ खाने में जहर चला गया या कोई डिजीज है, इसका इतनी दूर बैठे हम बिना परिवार की बिना जांच करे इस तरह तो हम किसी का नाम नहीं रख सकते। अच्छा सर, जैसे कि आपने हिसार वाला मामला सोल्व कराया, जो पकड़े गए बंदे उनका मेन मोटिव क्या था सर? बस उनका कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ शरारती तत्व थे, कहीं बटोड़े में लगा दी और कहीं किसी के तूड़ा में लगा दी। लेकिन वो तो एक ही था, लेकिन ज्यादातर मामले घर के आते हैं और इनमें आसपास का ही सदस्य मानसिक रोगी हो जाता है, वही मिलता है। ओके। वो डिप्रेशन में अपना सब कुछ सुध बुध खो जाता है और उसको लगता है कि सब कुछ बर्बाद कर दे। बस सब कुछ बर्बाद होते, ठीक है सर। हाँ, और जब तक उसकी समस्याएं नहीं मिटेगी ये होता रहेगा। और लास्ट में
वो केस सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। ओके। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे कि गांव वाले कह रहे हैं कि तहसीलदार के सामने लगी है, एसपी के सामने, एसआई के सामने आग लगी है, तो इनमें क्या संज्ञान है आपकी नजरों में? देखो, हमारी एक एजुकेशन, एक शिक्षा ऐसी रही है हम्म। कि जिसमें इस तरह की शिक्षा दी ही नहीं गई कि अगर ऐसे होता है तो उसको कैसे सोल्व करें, तो इसके पीछे कौन हो सकता है। ओके। तर्कशील सोसाइटी ये कहती है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बिना उसके बात को ना माने। सर पता क्या होता है, अभी इतने तो, हाँ जी सर इतने तांत्रिकों के हमारे पास कॉल आ रही है कि मैं चुटकी में सोल्व कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हमने कहा बस चलो ठीक है, ये एड्रेस आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। कोई कह रहा है ये वशीकरण कर रखा है, कोई कुछ कोई कह रहा है ये बंगाल का काला जादूगर का असर है। हाँ कोई कुछ सर समझ में नहीं आ रहा, और फैमिली सर डरी हुई है जो हाँ भूख है बिल्कुल। नहीं। देखो, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हम सब कुछ ये मैटर जानते हैं और इसमें कुछ कर नहीं पा रहे, कर ये नहीं पा रहे कि कोई जिम्मेवारी लेने की तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती किसके घर में घुस के हम काउंसलिंग करें, किसकी हम जांच करें? ठीक है। अच्छा आपका जो जांच करने का तरीका वो कैसा है सर, एक बार बताओगे? मतलब किस टाइप से? देखो, जांच का तो यही है, हम हर एक चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ओके। कि आग लगी है, किसके कपड़ों में पहले लगी है, किसने वो दिखाई दी है, और कहाँ क्या कारण हो सकता है, और फिर एक एक सदस्य की, घर वाले की, आसपास की, जो हम हिप्नोटाइज करते हैं या उसको जो भी है विश्वास में लेके इस तरह डिप्रेशन में है, क्यों ये किया जा रहा है, तो इस तरह हम करते हैं। और बहुत से केस सोल्व किए हैं ऐसे। ओके चलो और सर। ये नहीं है, हमारा तो ये लालच भी नहीं है कि फोन करके आपको कह दिया कि हम अभी ठीक कर देंगे और इतने पैसे लेंगे। कई तांत्रिक कहते होंगे पैसे बाद में दे देना। हम पहले, हमने थोड़ा, जब ये बात चली, हमें ये था कि हम भाड़ा किराया लेते हैं, लेकिन बाद में ये भी कह दिया कि हम किराया भी नहीं लेंगे और बाद में भी नहीं लेंगे। सिर्फ हमें तो यही खुशी होगी, यही फीस है हमारी वजह से, अगर किसी की फैमिली जड़ती हुई बच जाए तो यही हमारी फीस है बस। सर पता क्या बात है, परसों से कोई आग नहीं लगी है, क्योंकि परसों ने पुलिस प्रशासन कड़ा पैरा है, हर पास से कैमरे लगा रखे हैं और भीड़ को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो आज आप ये देखो, अगर किसी कोई तांत्रिक कोई शक्ति होती, क्या वो पुलिस प्रशासन से डर जाती फिर? सही, राइट है सर आपकी बात। हाँ, तो फिर क्यों नहीं लगी? अच्छा जैसे कि आपने हिसार वाला मामला बताया है, कोई और भी है मामला आपने जो सोल्व किया? देखो, ऐसे हजारों मामले हैं, हमारी पत्रिकाएं में है, हम नाम पते बदल के उनमें लिख देते हैं। अगर किसी केस को हम सोल्व करते हैं ना, ये तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। किसी केस को सोल्व करते हैं तो उसी घर का कोई सदस्य मिल जाता है और उसकी समस्याएं होती है जिस कारण वो करने लग जाता है। ठीक है। तो हम उसकी जो समस्याएं हैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर और बड़ी नौबत हो जाएगी, वो सुसाइड करने की सोचेगा। ओके। अच्छा सर एक बात और बताओ, अगर मतलब कि आपकी भूप सिंह जो परिवार का सदस्य है, अगर उसका आपकी बात कराए तो आप मतलब किस तरह के कुछ कहोगे, आप उसका किस तरह क्या हो सकता है? तो अगर वो, आप भूप सिंह से पूछो, अगर कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हमें सिर्फ यही, हमें ये लिख के दे दे कि भाई तर्कशील सोसाइटी को हमने इस टीम को हमने बुलाया है और हम इलाज में पूरा कोऑपरेट करेंगे। ओके। अच्छा अपनी कोई फीस फास भी नहीं रहेगी, ये आपने? नहीं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमें फीस चाहिए, ना हमें पब्लिसिटी चाहिए। चाहे हमें तो कैमरा के सामने भी मैं लेके आए तो हमें तो ऐसी कोई किसी चीज की भूख नहीं। अच्छा मतलब कि आपके कहने के मुताबिक है, पूरी एक सोची समझी शादी चाहिए? नहीं, मतलब जो भी बंदा कर रहा है वो बहुत ही डिप्रेशन में है। ओके। और ये भी नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के कर रहा, हो सकता है इतना डिप्रेशन में आके सब कुछ सूझबूझ खो देते हैं और उसने सब कुछ नष्ट करने की होती है। तेरा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं। ठीक है। और अगर आप इस बारे में और तह तक पहुंचोगे तो कभी मिलना, फिर आपको इन केसों की स्टडी जो भी वो भी बताएंगे। और हम हर तरह के मैजिक करके दिखाते हैं, आग पे चल के दिखाना, आग खा के दिखाना,
और खाली हाथों से सामान निकालना, फिर उसके पीछे साइंटिफिक क्या है ये खोल के भी बताते हैं कि इसके पीछे ये वैज्ञानिक बातें हैं, कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कहते हैं कि हाँ, फिर कहते हैं अगर कोई शक्ति वाला तांत्रिक को हमें कुछ कर दे तो उसको करोड़ों रुपए इनाम देंगे। करोड़ रुपए इनाम दोगे, ठीक है सर, ये तो क्लियर बात है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बिल्कुल क्लियर। चलो सर, बताओ फिर हम क्या हेल्प कर सकते हैं सर आपकी। बस हमारी ये बात किसी तक अगर पहुंचाओ, अगर कोई प्रशासन वाला कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो बस यही बता रहा था कि हम तैयार हैं। और मेरा गांव पेका है, राजेश पेका। ओके, ठीक है। हाँ, चलो और सर, मैं तो सिर्फ आपसे यही उम्मीद करता हूँ आज ये प्रियंका को हार्ट आए तो सभी सोशल मीडिया वालों बड़े चैनलों का तो पता है सब बिक चुका है, लेकिन थोड़ा सा आप भी देश के लिए, जनता के लिए जागरूक करने का काम करें। और ये जितना भी हो सके, जो कई चैनल ऐसे हैं अंधविश्वास को पूरा परोस रहे हैं। अच्छा सर, आपने अपनी वीडियो देखी थी क्या? हाँ, कई वीडियो बस अभी आई थी, उसी से नंबर लिया था। ओके, चलो सर, मैं ना कोशिश करते हैं सर परिवार वालों से आपकी बात कराने। हाँ, कोई भी हो तो ये बोल देना कि ऐसी एक संस्था है, और क्यों उनका परिवार का भी विश्वास हावी उठ चुका होगा सबसे, क्यों वो कोई क्या जाता, मैं कर दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट है। अभी ये तो मेरे पास कुछ क्षेत्र से एक डॉक्टर प्रमोद का फोन आया था। ओके, तो उसने ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप इस केस को ठीक कर दो, फीस वीस हम दे देंगे। जो ये भूप सिंह है उस डॉक्टर के पास काम करता था। ओके, हाँ, ये भूप सिंह का मेडिकल स्टोर है सर गाँव में। हाँ, पहले राजगढ़ में उस हॉस्पिटल में काम करता था उस डॉक्टर के पास ही। ओके, ठीक है, चलो सर। चलो, जो भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो बता देना। बिल्कुल सर, आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।